आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मेरे साथ इस समय डॉक्टर एसटी हसन जुड़ गए हैं, समाजवादी पार्टी के सांसद हैं मुरादाबाद से। और इनका एक बयान आज बहुत वायरल हो रहा है, जिस पर काफ़ी बहस छिड़ी हुई है। बहुत विवादित बयान डॉक्टर हसन ने आज दिया। डॉक्टर हसन कह रहे हैं ये जो आसमानी आफतें आ रही हैं ये सब बीजेपी सरकार की कारगुजारियों की वजह से आ रही हैं। कोरोना भी उसी वजह से आया क्योंकि बीजेपी सरकार ने शरीयत में दखल दिया, उसके साथ छेड़छाड़ की। डॉक्टर हसन, स्वागत है आपका न्यूज़ 24 पर। जी जी डॉक्टर हसन, ये कैसा बयान दिया? बेतुका बयान है ये तो। मुझे इसके अलावा और कोई शब्द सूझ नहीं रहा है आपके इस बयान के लिए। आप तो डॉक्टर हैं सर, इतने पढ़े लिखे होकर आप ऐसी बात कर रहे हैं सर। मानक भाई, मैंने सिर्फ शरिया की बात नहीं करी। मैंने कहा जब इंसानों के साथ इंसाफ नहीं होगा, जहाँ नाइंसाफियां होंगी और जहाँ इंसान गुनाहों में मुलविस होगा, वहां पे आसमानी आफतें आती हैं। और इंसाफ करने का काम सरकारों का होता है। अगर वो सरकार इंसाफ नहीं करती है तो ऊपर वाले की रहमतें उसके ऊपर नहीं आती, आपदाएं आती हैं। आपने देखा है कि क्या इस आपदा के अंदर हुआ, इससे पहले क्या हुआ, क्या मॉब लिंचिंग में क्या हुआ, क्या आपने देखा है कि राइट विक्टिम्स के साथ क्या हुआ, दिल्ली की राइट विक्टिम के इंसाफ मिल गया क्या? क्या उस माँ को इंसाफ मिला जिसके बेटे को के ऊपर 400 चाकू मारे गए थे? क्या उस माँ को इंसाफ? डॉक्टर हसन, दो बेटे। डॉक्टर हसन, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप तो हमारे पुराने दोस्त हैं। आप तो कितनी बार मेरे शो पर आते हैं डॉक्टर हसन, और अच्छा लगता है आपसे बात करके। जैसा मैंने पहले कहा, आप तो पेशे से डॉक्टर हैं सर, एमबीबीएस। उसके बावजूद आप ऐसी बात करते हैं। और आप कह रहे हैं आपने शरिया की बात नहीं की, आपने शरिया का जिक्र किया। आप कहें तो मैं आपको आपका वीडियो आपको सुनाऊं दोबारा? नहीं, मैं मानता हूं, मैंने कहा है कि शरीयत में मदाखलत, सिर्फ इस्लामिक शरीयत नहीं, किसी भी मजहब के कानूनों में अगर मदाखलत करोगे, चाहे हिंदुइज्म हो, सिखिज्म हो, क्रिश्चियनिटी हो, ये कानून ऊपर वाले ने हर मजहब के लिए बनाए हैं, उसमें मदाखलत नहीं करनी चाहिए, चाहे इस्लामिक शरीयत हो। मैं ये नहीं कह रहा कि शरीयत लागू कर दो, नहीं, लेकिन सरकार ने जो भी शरीयत से आप कह रहे हैं दखल अंदाजी की, कानून बनाए, ट्रिपल तलाक और बाकी, या फिर आपने सीएए का जिक्र किया, उसका कोरोना से क्या लेना देना? उसका तूफान से क्या लेना देना? कैसी बात कर रहे हैं आप? आप देखिए मानक भाई, आप भी एक बहुत अच्छे हिंदू हैं, मैं मुसलमान हूं। मैं और आप ये मानते हैं कि दुनिया का चलाने वाला कोई और है। मैं और आप ये मानते हैं कि अगर कोई आदमी बीमार हो जाता है, कोई परेशानी में पड़ता है, तो आप मंदिर जाते हो, मैं मस्जिद जाता हूँ, माथा टेकता हूँ, नमाज पढ़ता हूँ, मांगता उसी से हूँ कि ये हमें इस आफत से बचा ले। देने वाला आफत कौन हैगा? और ये आफतें उन लोगों पे ज्यादा आती हैं जो गुनाहगार हो या जो नाइंसाफी कर रहे हो। आप मेरी बात को ये समझें, हम मजहबी लोग हैं, हम टीवी पे बैठ के कुछ भी कह लें। हम भी अगर अपने मरीज का इलाज करते हैं और मरीज सीरियस होता है तो ये कहते हैं उसके अटेंडेंट से कि ऊपर वाले से दुआ करो तुम्हारा मरीज ठीक हो जाए। नहीं, लेकिन इलाज तो करते हैं ना। मैं इसीलिए तो कह रहा हूं सर, आप तो डॉक्टर हैं, आप तो इलाज करते हैं ना। तौर पे इलाज भी करते हैं। और जब इलाज करते हैं तो इलाज तो आप डॉक्टरी इलाज करते हैं ना सर, विज्ञान के आधार पर करते हैं। आपकी सोच वैज्ञानिक है, मैं ये मानता हूं, वो ठीक है। जब कोई उम्मीद नहीं रहती तब आप ऊपर वाले से दुआ करते हैं, उसकी उम्मीद लगाते हैं। लेकिन सर ये बयान देना कि बीजेपी सरकार ने नाइंसाफियां कर दी, शरिया के साथ छेड़छाड़ कर दी, मुसलमानों पर जुल्म कर दिए, इसलिए कोरोना आ गया, इसलिए दो तूफान इतनी जल्दी आ गए। सर ये मैं अभी भी समझ नहीं पा रहा हूं आपका ये बयान देने की वजह क्या है। इससे तो बल्कि मुझे लग रहा है कि जिन जिन लोगों के यहां कोरोना के मरीज आए हैं, जिनकी जान गई है, उनके जख्मों पर नमक छिड़क रहे हैं आप ऐसी बात कर कर। सोचिए उनको कैसा महसूस होगा। आप इसमें भी राजनीति खोज रहे हैं। हरगिज मानक भाई, राजनीति इसमें हरगिज नहीं है। मेरा तो कहने का मकसद ये था कि हमारे पास इतनी आफतें क्यों आ रही है आसमानी। कभी टिड्डी दल भी आ गए, ये इन दिनों में आपने देखी रहे 2 साल में क्या क्या आफतें आ रही है। कहीं ना कहीं हम मजहबी लोग हैं, हम इस बात को तलाश करते हैं कि हमारा पालनहार, हमारा परवरदिगार हमसे नाराज है। वो क्यों नाराज है? साइंटिफिकली हम इलाज करते हैं, हम वैक्सीनेशन को प्रोपेगेट अरे तो ऊपर वाला सर नाराज, अगर आपकी बात मैं मान लूं, ऊपर वाला नाराज सिर्फ उन राज्यों से थोड़े है जहां पर बीजेपी की सरकारें हैं। जहां कांग्रेस की और बाकी विपक्षी दलों की सरकारें हैं, वहां भी तो ये आफतें आई है ना। और ऐसा तो नहीं है कि 2014 से पहले ये आफतें नहीं आई थी, तूफान नहीं आते थे पहले महामारियां नहीं आती थी क्या? पहले टिड्डी दल नहीं आते थे? इतनी बड़ी महामारी तो नहीं आई कभी भी। और ये एकदम वो तो दुनिया भर में नहीं आई, वो तो दुनिया भर में आई है। और दुनिया भर में आई है, लेकिन
जो दुर्गति हमारे यहाँ हुई है, ऑक्सीजन के लिए मारामारी हो गई, लाशों को किस तरह से तो बहा उसके दिया लिए गया। सरकार को घेरिए, सरकार के मिसमैनेजमेंट पर, उसकी तैयारियों पर सवाल उठाइए, लेकिन इसे यह कह देना कि इसमें शरिया के साथ छेड़छाड़ कर दी, मुसलमानों पर जुल्म कर दिए, नाइंसाफी कर दी, इसलिए यह सब हो रहा है। एक फैक्टर है, शरिया वाली तो एक फैक्टर है। वो अरे वो भी शरिया कैसे मैं हो तो गया? आपसे शरिया से क्या लेना देना कोरोना का? ये आप जो कह रहे हैं मिसमैनेजमेंट का। मैं तो आपसे कह रहा हूँ, शरिया सिर्फ इस्लामिक शरिया ही नहीं बल्कि सारे मजहब को ये रूल रेगुलेशन में सरकार को मुदाखलत नहीं करनी चाहिए सर वो मजहबी रूल वो एक अलग रेगुलेशन मसला हुआ। वो मैं फिर से कह रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप उस पर बोलिए मत, वो एक अलग मसला हो गया, उस पर आप लगातार बोलते आए, हम भी डिबेट करते आए। लेकिन सर ऐसे टाइम में जी। जब महामारी है, इतना असंवेदनहीन बयान है, ये इनसेंसिटिव है सर। ये बयान इसलिए, देखिए, वो मुझसे पूछा था, ये बयान इसलिए दिया गया है कि हम अपने गुनाहों की माफी मांगे परवरदिगार से, अपने पालनहार से। अब अगर वो माफ कर देगा तो जल्द से जल्द ये सब चीजें खत्म हो जाएंगी। अब फिर आप देखिए, फिर आपने देखिए एक नॉन साइंटिफिक बात कर दी, और ऐसी बात कर दी जिसका कोई तर्क ही नहीं है, उसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है। आप ये कह रहे हैं ऊपर वाले से कहिए माफ कर दे, सारी तकलीफें खत्म हो जाएंगी। क्या इसके बाद महामारी नहीं आएगी, थर्ड वेव नहीं आएगी? सर आप तो डॉक्टर भी हैं, कह दीजिए ऊपर वाले से माफी मांग लेते हैं सब हम मिलके। अगर हमारा इंतजाम सही हुआ और हमने किसी के साथ नाइंसाफी नहीं करी और हमने अपने गुनाहों की माफी मांग ली है, तो मेरा ये ईमान हैगा कि ऊपर वाला हमें इन आफतों में नहीं फंसाएगा। मतलब उसके बाद आसमानी आफतें नहीं आएंगी, तूफान नहीं आएंगे उसके बाद, ऊपर वाले से सब माफी मांग ले तो? आएंगी, ये सब कुछ आएगा, क्योंकि गुनाह नहीं खत्म होते हैं। आएगा सब कुछ, लेकिन इतनी सीवियरिटी नहीं होगी कि आदमी इतना बेबस लाचार और मजबूर हो जाए जैसा कि आज के दिन है। डॉक्टर इतनी सीवियरिटी नहीं। डॉक्टर देखिए, मैं मजहबी हिसाब से बात कर रहा हूँ, और मैं मानक भाई आपको भी मानता हूँ कि आप एक बहुत अच्छे इंसान हैं और बहुत अच्छे हिंदू हैं। आप भी इस बात को मानते हो कि जो कुछ होता है उसकी मर्जी से होता है। जो कुछ भी, चाहे आफत हो चाहे खुशी मिले, वो ऊपर वाले की मर्जी से होता है। वो ऊपर वाला अल्लाह और ईश्वर अलग नहीं है, वो एक ही है, वो सबका मालिक है। तो मेरा तो मकसद ये है कि भाई उसको मनाओ, जब वो मानेगा तो हमारे पर रहमत कीजिएगा। मैं समझ नहीं पा रहा हूं डॉक्टर हसन अभी भी। मुझे पता है कि आप अच्छे खासे एक डॉक्टर भी हैं, मरीजों का इलाज भी करते हैं, आप एक राजनेता भी हैं और एक धार्मिक व्यक्ति भी हैं। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि आप अपने अंदर इन सब तीनों चीजों को मिलाकर कैसे चलते हैं, और आप ऐसी बातें कैसे कह रहे हैं। आपके अंदर आप इन तीनों, जो आपके तीन अलग अलग पहलू हैं आपकी पर्सनैलिटी के, वो आपस में एक दूसरे से मेल खा पा रहे हैं, नहीं खा पा रहे हैं? मुझे लग रहा है आपके अंदर का राजनेता या फिर आपके अंदर का एक धार्मिक व्यक्ति हावी हो रहा है आपके डॉक्टर पर, आपका डॉक्टर हार रहा है सर। मानक भाई, डॉक्टर भी अपने मरीजों से कहता है कि दुआ करो। ऑपरेशन करने से पहले हम भी दुआ करते हैं कि हमारा ऑपरेशन सक्सेसफुल हो जाए। मानक भाई, उसके अलावा हम जो भी काम करते हैं उसके नाम से करते हैं। आप भी करते हैं, मैं भी करता हूँ। सुबह को उठ के आप पूजा करते हो, मैं उसके नाम का कलमा पढ़ता हूँ। तो जब हमारी जिंदगी में हमारे ये बिलीव्स हैं, हमारे ये आस्थाएं हैं, तो हम इससे कैसे अलग हो जाएं? नहीं हो जाएं, लेकिन सर ऐसे बयान मत दीजिए। कोरोना को या फिर तूफान जो आ रहे हैं उनको शरिया से मत जोड़िए सर। क्यों जोड़ते हैं? डॉक्टर होते हुए तो कम से कम मेरी आपसे यही सलाह होगी कि आप एक सिर्फ राजनेता और एक धार्मिक व्यक्ति नहीं है, आपकी जिम्मेदारी, आप एक सांसद हैं सर। आप संसद में बैठते हैं जहां संविधान चलता है, और उस संसद का बनाया हुआ कानून पूरे देश में चलता है। आपने शपथ ली है उसकी, उसके बावजूद ऐसी कोई भी बात करना जो समाज में आपके भ्रम फैलाए, देश में भ्रम फैलाए, कोई भ्रांति फैलाए, लोगों में अंधविश्वास पैदा करे, इस तरह का बयान आपको नहीं देना चाहिए। देखिए मानक भाई, ना तो अंधविश्वास की बात है, क्योंकि आपका चैनल और आप लोग बहुत ही निष्पक्ष लोग हो, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मेरी बात शायद समझ में नहीं आई आप लोगों के। मैं ना भ्रांति फैलाया, मैं तो ये कह रहा हूं कि जब तक हम ऊपर वाले को नहीं मनाएंगे उस वक्त तक हमारे पर रहमतें नहीं आई। और ये सर मना लीजिए सर। मेरी जाते जाते मेरी बस आपसे एक दरखास्त है सर, एक काम करिए, अगर आपकी ऊपर वाला इतनी सुनता है प्लीज उसे मना लीजिए। और आप कहेंगे तो मैं आपके साथ और भी बहुत सारे लोगों से अपील कर दूंगा कि वो ऊपर वाले को मना ले, और उसके बाद आप कह रहे हैं सब मुसीबतें खत्म हो जाएंगी। देखिए, ऊपर वाला जब मानता है जब नाइंसाफी ना हो और लोगों के हुकूक ना दबाए जाएं और गुनाह ना करे जाएं।
अलग वो अलग मैं और आप कैसे कर अलग अलग मुद्दों को आप मिला रहे हैं। चलिए ठीक है, फिर भी थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया डॉक्टर हसन हमसे बात Thank करने you. के लिए, बहुत शुक्रिया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।